वेलकम टू माय चैनल बीइंग मी। आज के ज़माने में टाइटैनिक शिप का तो न जाने ऐसा कौन सा शख्स ही होगा जिसे नहीं पता होगा, और अगर किसी को नहीं पता तो लेट मी गिव अ ब्रीफ इन्फो। तो टाइटैनिक शिप जो थी वो बनाई गई थी 1912 में, एंड वो निकली थी अपनी पहले सफ़र पर, एंड देन वो किसी आइसबर्ग से टकराई एंड देन वो डूब गई। एंड टाइटैनिक जो थी 1912 की, इट वाज द बिगेस्ट, लार्जेस्ट एंड द लग्जूरियस्ट शिप जो उस वक़्त डूब गई, और इट वाज अ जायंट एंड जायनॉर्मस डिज़ास्टर। हेयर द स्टोरी एंड द मिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक वी विल डिस्कस इन अनदर डे। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे टाइटैनिक का इंटीरियर डिज़ाइन एंड एवरीथिंग, एवरी माइनर डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट टाइटैनिक दैट यू मस्ट नो. So let's discuss about the interior and the design of the ultimate Titanic ship. तो let's start with the length. तो इस शिप की लेंथ थी 269 meters. The length of the Titanic ship was 269 meters and its height was 53 meters. कि 269 meters लंबी थी and 53 meters हाइट पर थी, मतलब 53 मीटर्स ऊंची थी। और जो लग्जरीज इस शिप में इस्तेमाल की गई हैं वो तो किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे ही छोड़ दे। एट दैट टाइम इन 1912 इस शिप को बनाने के लिए 7.5 मिलियन डॉलर्स लगे थे, जो आज के ज़माने में 400 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हैं। शिप के अंदर की फैसिलिटीज़ और लग्जरीज जो थी वो तो थी आला, और 5 स्टार होटल को भी कई दूर पीछे छोड़ती। इस शिप में स्टेन ग्लास की खिड़कियाँ, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्राउंड स्टेयरकेसेस, हीटेड स्विमिंग पूल, अ टर्किश बाथ, एक इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप्स, एक लाइब्रेरी, और जिसमें इस किस्म के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था कि इस जहाज़ को दी अनसिंकेबल जहाज़, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज़ भी करार दिया गया था। As I told you guys, the facilities included in the Titanic ship, मतलब टाइटैनिक शिप में मौजूद जितनी भी फैसिलिटीज़ एंड लग्जरीज़ थी वो सब मैं आपको एक ही लाइन में आराम से बता चुकी हूँ। एंड अब हम आपको वो 2 मेन बड़े रीज़न बताएंगे जिसकी वजह से टाइटैनिक शिप को अनसिंकेबल करार दिया गया था, कि इसे कभी ना डूबने वाली शिप करार दिया गया था। द फर्स्ट रीज़न वॉज कि शिप का ना एक डबल बॉटम हल था। अब कई लोग पूछेंगे कि हल क्या होता है, तो हल होता है शिप का नीचे वाला हिस्सा। डबल बॉटम हल का ये मतलब है कि शिप की निचली 2 लेयर्स थी, कि अगर निचली वाली डैमेज हो जाए तो ऊपर दूसरी होगी। अब द सेकेंड रीज़न वॉज कि पूरी शिप की जो मेन बॉडी यानी उसका निचला हल था उसको 16 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 16 वाटर लाइट कंपार्टमेंट्स में, और इतनी तक फैसिलिटी थी कि अगर उन वाटर लाइट कंपार्टमेंट्स में से 4 भी पानी से भर जाएं तो भी शिप सिंक नहीं होगी। और यही 2 रीज़न थे जिनकी वजह से शिप बनाने वाली कंपनी को इस पर पूरा भरोसा था, एंड दे न्यू कि ये शिप कभी भी सिंक नहीं होगी, यानी कभी भी डूबेगी नहीं। इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।